9 फरवरी से लेके 13 फरवरी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के अंदर ये वीक बाजार कैसे काम करेगा, इसका एक डिटेल्स एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी अभी बहुत ट्रेडर को धोखा दे रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसा पैटर्न डेवलप कर रही है या बना रही है, धोखा देना यहां पे जायज है। बैंक निफ्टी यही चाह रहा है कि किसी भी तरह से जो नौसिखिया है उनको एक बार धक्का देके बाहर निकाल दिया जाए तो बाजार सेफ हो जाएगा और एक स्टेबल मूवमेंट कर पाएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी यहां पे यही चाहता है, जो मोड़ पे अभी खड़ी है 60,200 पे, ये मोड़ पे बैंक निफ्टी चाह रही है कि बाजार किसी भी तरह से स्टेबल हो, स्टेबल होगा तो जाके एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनेगा। जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक बाजार ऐसे साइडवे मूवमेंट करेगा। बहुत सारा लेवल्स है, सभी लेवल्स का मीनिंग अलग रहेगा, सभी लेवल्स का बिहेवियरल पैटर्न अलग होगा। आप सिर्फ लेवल देख के चले जा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ी गलती है। आगे बढ़ने से पहले और एक चीज मैं दिखा दूं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं बहुत बड़ी ऑफर है आप लोगों के लिए, ये स्क्रीन पे आ रही है, आप देख सकते हैं, या हमें आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आपको ए टू जेड डिटेल्स पता लग जाएगी। साथ में हमारा टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो डिटेल्स आप देख पाएंगे। वीकली जो व्यू फिलहाल दिख रही है, बैंक निफ्टी अभी भरोसा नहीं कर पा रही है, कुछ ट्रेडर को बैंक निफ्टी भरोसा नहीं कर पा रही है। भरोसा तब बनेगा ना जब प्राइस एक्शन के अंदर या जो स्ट्रक्चर बना रही है उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी रहे। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बाइंग मूवमेंट, पॉजिटिविटी मतलब सेलर्स जो है उनका पॉजिटिव मतलब उनके लिए डाउन साइड। ध्यान से समझो बात को, स्किप करके मत देखो, हवा में मत उड़ो। बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद रिकवरी तो किया है और ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। लेवल जो है यहां पे वीकली के लिए 60,600, 59,831 मार्क कर लो ये लेवल को पहले। अच्छा, डेली के लिए आप लोगों को एनालिसिस दे दिया गया है, चैनल में विजिट करके देख लीजिए, बहुत ही शानदार एनालिसिस है। 60,600, 59,831 दोनों लेवल कंप्लीटेड। यहां पे बैंक निफ्टी क्या करेगा, जो बायर्स हैं उनका सोच यहां पे यही है कि एक बार नॉर्मल ओपनिंग करे और 60,600 इसके ऊपर किसी भी तरह से प्राइस ना करके भी टिक जाए, प्राइस ना करके भी टिक जाए, मर्जी नहीं है फिर भी टिक जाए, और ये टिकने के बाद कुछ पॉइंट या कुछ मूवमेंट या हेल्दी मूवमेंट थोड़ा रखे। क्योंकि जब एक रेंज के ऊपर काम करेगा ना तब बाजार चाहे या ना चाहे मूवमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो फंस चुका है। तब समझो सेलर्स नहीं चाह रही है कि बाजार ऊपर जाए, फिर भी बायर्स एंड सेलर्स के अंदर फाइटिंग होते होते किसी भी तरह से 60,600 के ऊपर बाजार निकल जाती है। अभी निकल गया, अभी सेलर्स थोड़ा हल्का हो जाएंगे क्योंकि अभी उनका रेंज से भी बाहर निकल गया है, ना चाहते हुए भी उनका दिमाग अभी कंफ्यूज करेगा। जो बायर्स हैं वो तो कंफ्यूज है ही पहले से, अभी वो यहां पे चाहेंगे कि थोड़ा बहुत ऊपर लाया जाए। अभी क्या जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या काम करेंगे, देखो रिटेल ट्रेडर है ग्रीडी, ठीक है, जो बड़ा प्लेयर है, जो स्मार्ट पैसा लेके बैठे हैं, जो स्मार्ट मूव करेंगे या बड़ा मूव करेंगे, वो सिर्फ बाजार को देखेंगे रिटेल क्या कर रही है, रिटेल कैसे अपना डिफेंड कर रही है। यहां पे एक बार देख लिया कि हाँ मूवमेंट आगे की तरफ छलांग लगा रही है और सस्टेनिटी दिखा रही है, रिटेल ये सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेगा। जब बाजार को थोड़ा फिक्स कर देगा तब बड़ा प्लेयर या स्मार्ट मनी एंट्री होगा, और स्मार्ट मनी एक बार एंट्री मतलब बाजार रुकेगा नहीं, प्रेशर के साथ आगे की ओर निकलेगा 61,000
300 की ओर निकलेगा और इसके ऊपर निकल जाएगा तो ये डायरेक्ट बढ़ेगा 63,000 तक। क्यों 63,000? यहां पे कुछ जादू का छड़ी है? नहीं, 63,000 एक लॉजिकली बाइंग प्लेस है। ठीक है, हर एक मोड पे यहां पे स्मार्ट मनी एंट्री जो करेगा, इससे बड़ा स्मार्ट मनी यहां पे एंट्री होगा 61,300 में। अभी आपका क्वेश्चन रहेगा क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इतना समझाने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं 1 घंटा चला जाएगा ये एनालिसिस के पीछे। हर एक मोड पे कुछ ना कुछ पॉइंट साइकोलॉजिकली छुपी हुई है। ठीक है, इतना बस बताना पॉसिबल नहीं है, मेन पार्ट को समझो। 61,300 पे और बड़ा पैसा या स्मार्ट मनी जिसको कहते हैं वो एंट्री होगा और यहां से बाजार मूवमेंट करेगा 63,000। अभी आप बोलेंगे 63,000 आने के बाद क्या होगा? ये नेक्स्ट जब बाजार चला जाएगा इतना तब बात करेंगे, क्योंकि अभी हम सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे ना तो आप लोग नहीं ले पाएंगे, लोड इतना नहीं ले पाएंगे। अभी समझो, बाजार नॉर्मल ओपनिंग किया, फिर नीचे आ गया 59,831 तक और रूल्स के वाइज, क्योंकि प्राइस झूठ नहीं बोलता, 59,831 से एक बार सपोर्ट बना लेता है तो क्या ये डायरेक्ट 60,600 जाएगा? देखो 59,831 पे ध्यान से समझो, इसको मैं स्मार्ट मनी कहूंगा या बायर्स एंड सेलर्स एक्टिविटी प्लेस कहूंगा। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से बैंक निफ्टी यहां पे सपोर्ट लेने में फेल हो जाती है तो बैंक निफ्टी के अंदर जो बायर्स हैं उनका सत्यानाश होगा और सेलर्स फिर नहीं छोड़ेगा, तबाही मचा देगा 58,400 तक। और यहां से निकलने के बाद कंटिन्यू ये मूवमेंट आएगा 58,100 तक और इसके नीचे कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट चलता रहेगा और भी नीचे लेवल है ये कंटिन्यू चलता रहेगा आगे की ओर। जैसे लेवल है बता देता हूं 57,550 एंड ये कंटिन्यू मूवमेंट 56,530, कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट चलता रहेगा। मेन बात अभी यही है, सेलर्स ये सोच रहा है किसी भी तरह से 59,831 के नीचे एक बार ले आ सकता है सेलर्स लोग, तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगा। ये जो गैप फिल का जो सोच लेके बैठे हैं ना, ठीक है, वो गैप फिल तो होगा ही, ठीक है, ये एक्चुअली गैप फिलिंग यहाँ पे कोई लॉजिकली फिट नहीं बैठता, फिर भी डायरेक्ट बाजार 58,420 तक आ जाएगा एंड यहां तक आती है तो बाय डिफॉल्ट गैप फिल हो ही जाएगा। बट बायर्स इतना क्विकली नहीं छोड़ेंगे, 59,831 से आगे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे और यहां से जाती है तो बड़ा स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे टेस्टिंग चलेगा। टेस्टिंग हो गया, कुछ पॉइंट ऊपर की ओर नीचे बाजार आया, यानी कि 700-800 पॉइंट बाजार आया। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे हैं कि 700-800 पॉइंट ये बड़ा मूव है, नहीं, जो बड़ा पैसा लेके बैठा है, ठीक है, उसके लिए तो और भी बड़ा मूवमेंट फिर आएगा जब यहां पे क्रॉस करके बाजार 60,600 से लेके 61,300 देन कंटिन्यू मूव करेगा। सो दैट बाजार का जो फिलहाल मूवमेंट है एंड फिलहाल जो बिहेवियर है उसके अनुसार बात किया जाए तो आप लोगों को मैं बता दिया। बैंक निफ्टी के अंदर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं, कवर कर देता हूं, ध्यान से सुनो। अगर बैंक निफ्टी पहले पहले डाउन के ऊपर मूव करता है, फर्स्ट डाउन के ऊपर मूव करता है, तो ये मूवमेंट कोई भी लेवल पे हो सकता है, कोई भी लेवल पे हो सकता है। फर्स्ट मूवमेंट डाउन के ऊपर होता है तो ये मूवमेंट बहुत ही तेजी के साथ रहेगी। आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर अभी आप बोल रहे थे कि 60,600 के ऊपर मूवमेंट प्लस रहेगा 59,831 से अपसाइड, बट यहाँ पे एक सस्टेनिटी रहती है ब्रेकडाउन करके, तो ये ब्रेकडाउन करके इसके नीचे टिकता है तो डाउन साइड के ऊपर मूव करेगा। बट अभी आप बोल रहे हैं कि डाउन साइड, अरे भाई सुनो, पहले मार्केट पहले डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट तैयार करता है तो 60,600 59,831 हो, अदरवाइज गैप अप करके भी काम करे
61,300 ये सब डाउन का मूवमेंट के लिए क्लियर हो जाएगा। इसका जो दिशा है या जो मूवमेंट है ये डाउन के ऊपर आ जाएगा। पहले मूवमेंट डाउन के ऊपर दिखाना चाहिए। अदरवाइज पहले मूवमेंट डाउन के ऊपर नहीं होती है बायोलॉजिकली बाय रूल्स, तो मूवमेंट जो है जिस तरह से आप लोगों को पहले बताया अपसाइड का मूवमेंट वही मूव रहेगा। बट 59,831 इसके नीचे बाजार टिक जाती है या सस्टेन करता है तो गेम नीचे की तरफ हो सकता है। जो सिनेरियो बताया उसी सिनेरियो के अंदर बाजार काम करेगा।